बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ईरान के सैन्य गलियारों से आई एक चेतावनी ने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक खलबली मचा दी है। दरअसल ईरान के सीनियर मिलिट्री अधिकारी मोहम्मद जाफर असदी ने यह साफ कह दिया है कि ईरान की सेना का हाथ अब ट्रिगर पर है और अमेरिका की किसी भी गलत हरकत का जवाब दहला देने वाला होगा। एक तरफ तेहरान का आरोप है कि अमेरिका के वादे सिर्फ मीडिया के लिए दिखावा हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि ईरान और परमाणु हथियार कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह जंग सिर्फ परमाणु बम की है या इसके पीछे तेल की कीमतों का खेल और हॉर्मुज की घेराबंदी असली वजह है? क्यों ईरान अब सीधे अमेरिकी जनता से अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल पूछने के लिए अपील कर रहा है? रिपोर्ट देखिए। ईरान की ट्रंप को दो टूक चेतावनी, हर गलत हरकत का देंगे करारा जवाब। आईआरजीसी की सेना को फुल अलर्ट पर रहने के निर्देश। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों के बीच करीब 3 हफ्ते से चल रहा युद्ध विराम टूटने की कगार पर है। ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मोहम्मद जाफर असदी ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के साथ फिर से युद्ध शुरू होने की पूरी संभावना है। आईआरजीसी के डिप्टी इंस्पेक्टर मोहम्मद जाफर असदी ने कहा कि ईरान की सेना किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। डिप्टी इंस्पेक्टर मोहम्मद जाफर के मुताबिक ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हालात दोबारा बिगड़ सकते हैं। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं। हालांकि फिलहाल लड़ाई रुकी हुई है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर अब भी तनाव बना हुआ है। अमेरिका किसी समझौते या वादे का पालन नहीं करता। अमेरिकी अधिकारियों के बयान मीडिया और दिखावे के लिए। अमेरिका का असली मकसद तेल की कीमतों को गिरने से रोकना है। अमेरिका का मकसद खुद की पैदा की हुई मुश्किलों से बाहर निकलना है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वे ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को असंतोषजनक बताते हुए खारिज कर दिया है। ट्रंप का तर्क है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इसी कारण अमेरिका को सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुनना पड़ा। हालांकि वर्तमान में सीधी लड़ाई रुकी हुई है, लेकिन स्थिति अभी भी न युद्ध न शांति जैसी बनी हुई है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रखी है, जिससे ईरान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। जवाब में ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण मजबूत किया है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई और व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सवाल यह है कि बातचीत में गतिरोध क्यों है, यानी युद्ध क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? तो बता दें कि विशेषज्ञों के अनुसार शांति वार्ता रुकने का मुख्य कारण दोनों देशों की शर्तों में बड़ा अंतर है। ईरान 10 मांगों को मनवाने के डटा हुआ है। इसमें मुख्य रूप से प्रतिबंधों को हटाना और संप्रभुता का सम्मान शामिल है, जबकि अमेरिका की 15 शर्तें हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करे और अपनी मिसाइल क्षमता को सीमित करे, लेकिन ईरान चाहता है कि पहले नाकेबंदी पर बात हो, फिर परमाणु को लेकर बातचीत हो। ईंधन ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी जनता से अपील की है कि वे अपनी सरकार से इस अवैध युद्ध के बारे में सवाल पूछें। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने जबरदस्ती और गैर कानूनी युद्ध शुरू किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता का यह अधिकार और जिम्मेदारी है कि वे ट्रंप की सरकार से जवाब मांगें कि यह युद्ध क्यों किया गया। इस्माइल बघाई ने आरोप लगाया है कि ईरान पर हमला बिना किसी उकसावे के किया गया और इसमें कई गलत काम हुए हैं। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें अमेरिकी सांसद क्रिस्टन गिलब्रैंड सीनेट की सुनवाई में कह रही हैं कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि ईरान अमेरिका पर तुरंत हमला करने वाला था। जंग के कारण ईरान में महंगाई 50% के पार पहुंच गई है, जिससे वहां की जनता पर भारी आर्थिक दबाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया न्यूज।